जय श्री कृष्ण। जब हम किसी से बहुत गहरा और सच्चा प्रेम करते हैं तो हमारे और उसके बीच कोई दूरी, कोई पर्दा या कोई भी अहंकार नहीं रह जाता। प्रेम एक ऐसी भाषा है जिसे समझने के लिए किसी बहुत बड़े ज्ञान या किसी बहुत बड़ी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। आध्यात्म की दुनिया में ईश्वर के प्रति इसी गहरे, निस्वार्थ और अटूट प्रेम को भक्ति कहा जाता है। भगवद गीता का 12वां अध्याय, जिसका नाम है भक्ति योग, हमें इसी प्रेम के अत्यंत सुंदर मार्ग पर ले जाता है। ये गीता के सबसे छोटे अध्यायों में से एक है, लेकिन मिठास और गहराई के मामले में ये सबसे बड़ा है। ये अध्याय बताता है कि एक सच्चा भक्त कैसा होता है और ईश्वर को पाने का सबसे सरल और सीधा रास्ता कौन सा है। आइए आज इस अत्यंत मधुर और ज्ञानवर्धक अध्याय में प्रवेश करते हैं और जानते हैं कि प्रेम के परम मार्ग पर कैसे चला जाए। हे पार्थ, पिछले अध्याय में विश्वरूप दर्शन के बाद तुम्हारे मन में एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा हो गया था। तुमने मेरे उस विराट और अनंत रूप को भी देख लिया था जो समय और स्थान से परे है, जिसका कोई एक निश्चित आकार नहीं है, और अब तुम मेरे इस साकार इंसानी रूप को भी अपने सामने देख रहे थे। इंसान का मन हमेशा इन दोनों रास्तों के बीच उलझा रहता है कि वो भगवान की पूजा किस रूप में करे। क्या वो भगवान को एक साकार रूप में पूजे जिसे वो देख सके और जिससे वो प्रेम कर सके, या फिर वो उस निराकार भगवान का ध्यान करे जिसका कोई रूप नहीं है, जो पूरे ब्रह्मांड में एक ऊर्जा की तरह फैला हुआ है। इसी उलझन को दूर करने के लिए इस 12वें अध्याय की शुरुआत में ही तुमने मुझसे बहुत ही सीधा सवाल पूछा। तुमने पूछा कि हे कृष्ण, जो लोग हमेशा आपकी भक्ति में लगे रहते हैं और आपके सगुण साकार रूप की पूजा करते हैं, और दूसरे वे लोग जो आपके उस अविनाशी निराकार रूप की उपासना करते हैं, इन दोनों में से किसे योग का ज़्यादा अच्छा जानकार माना जाए, यानी इन दोनों में से श्रेष्ठ योगी कौन है। हे अर्जुन, तुम्हारा ये सवाल सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है, बल्कि ये दुनिया के हर उस इंसान का सवाल है जो आध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहता है। इंसान हमेशा ये जानना चाहता है कि भगवान तक पहुंचने का सबसे तेज और सबसे सही रास्ता आखिर है कौन सा। तुम्हारे इस सीधे सवाल का मैं बहुत ही स्पष्ट और वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक जवाब देता हूँ। मैं कहता हूँ कि हे पार्थ, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में पूरी तरह से एकाग्र करके परम श्रद्धा और विश्वास के साथ निरंतर मेरी पूजा करते हैं, वे मेरी नज़र में सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ योगी हैं। मेरा ये जवाब सुनकर किसी को भी ये लग सकता है कि मैंने निराकार रूप की उपासना करने वालों को कमतर बता दिया है, लेकिन सत्य ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुरंत ये बात स्पष्ट करता हूँ कि हे अर्जुन, जो लोग अपनी सभी इंद्रियों को पूरी तरह से वश में करके हर जगह एक समान दृष्टि रखते हुए और सभी प्राणियों के कल्याण में हमेशा लगे रहकर मेरे उस अविनाशी, निराकार, सर्वव्यापी, अकल्पनीय और कभी न बदलने वाले अविनाशी स्वरूप की उपासना करते हैं, वे महान लोग भी अंत में मुझे ही प्राप्त करते हैं। मंजिल दोनों रास्तों की एक ही है, तो फिर इन दोनों रास्तों में इतना बड़ा अंतर क्या है, और मैंने साकार रूप की पूजा करने वालों को श्रेष्ठ क्यों कहा। मैं तुम्हें इस अंतर का बहुत ही वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कारण समझाता हूँ। मैं कहता हूँ कि हे पार्थ, जिन लोगों का मन मेरे उस निराकार और अव्यक्त रूप में लगा हुआ है, उनके लिए इस रास्ते पर चलना बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक और मुश्किल है, क्योंकि जो जीव इस शरीर में बंधे हुए हैं, उनके लिए उस निराकार और अमूर्त ईश्वर पर ध्यान लगाना बहुत भारी परेशानी का काम होता है। ज़रा सोचो हे पार्थ, हम शरीरधारी इंसान हैं। हमारे पास आंखें हैं देखने के लिए, कान है सुनने के लिए, और एक हृदय है प्रेम करने के लिए। हम स्वाभाविक रूप से उसी चीज़ से जुड़ सकते हैं जिसका कोई रंग हो, जिसका कोई रूप हो, या जिसका कोई नाम हो। हम एक शून्य से या एक खाली आकाश से भला कैसे प्रेम कर सकते हैं। निराकार की पूजा करने के लिए इंसान को अपनी सभी इंद्रियों की स्वाभाविक गति को पूरी तरह से मारना पड़ता है, अपने मन को शून्य करना पड़ता है। ये काम किसी साधारण गृहस्थ इंसान के लिए लगभग नामुमकिन है। ये रास्ता उन कठोर तपस्वियों के लिए है जो पहाड़ों की गुफाओं में बैठकर सालों तक बिना हिले डुले घोर तपस्या करते हैं। लेकिन दुनिया के करोड़ों आम इंसानों के लिए, जो समाज में रहते हैं, जिनके परिवार हैं और जो जीवन की भागदौड़ में लगे हैं, उनके लिए एक सगुण और साकार ईश्वर की भक्ति करना सबसे आसान और सबसे आनंददायक रास्ता है। जब तुम मेरे साकार रूप की पूजा करते हो तो तुम मुझे एक पिता, एक माता, एक सखा या एक प्रेमी के रूप में देख सकते हो। तुम मुझसे अपने दिल की हर बात कह सकते हो, मेरे लिए भोजन बना सकते हो और मेरे रूप का श्रृंगार कर सकते हो। इस तरह तुम्हारी सारी इंद्रियां मुझे पाने के प्रयास में खुशी खुशी लग जाती हैं, और तुम्हें अपनी इंद्रियों को ज़बरदस्ती रोकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। भक्ति का ये मार्ग बहुत ही सहज, मीठा और उत्सव से भरा हुआ है।
इसलिए हे पार्थ, मैं तुम्हें यही आदेश देता हूँ कि जो लोग अपने सारे कर्मों को मुझे अर्पण करके मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानते हैं और अनन्य भाव से ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मैं उन भक्तों का इस मृत्यु रूपी संसार के सागर से बहुत जल्द उद्धार कर देता हूँ, क्योंकि उनका मन पूरी तरह से मुझ में ही लगा होता है। यहाँ उद्धार करने का मतलब सिर्फ मरने के बाद मोक्ष देना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है इसी जीवन में रहते हुए सारे दुखों, सारी चिंताओं और सारे तनावों के गहरे सागर से इंसान को बाहर निकाल लेना। जब तुम अपनी जिंदगी की नाव की पतवार मेरे हाथों में पूरी तरह से सौंप देते हो, तो जीवन के तूफानों से लड़ने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी हो जाती है। मैं खुद अपने ऐसे सच्चे भक्त को हर मुश्किल से निकालकर परम शांति के किनारे तक ले जाता हूँ। लेकिन ये अनन्य भक्ति करनी कैसे है, इसकी प्रक्रिया क्या है? इसके लिए मैं तुम्हें बहुत ही स्पष्ट और एक के बाद एक कई साधन बताता हूँ, ताकि कोई भी इंसान खाली हाथ ना लौटे। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि हे अर्जुन, तुम सिर्फ मुझ में ही अपना मन लगाओ और मुझ में ही अपनी बुद्धि को पूरी तरह से स्थिर करो। ऐसा करने से तुम निस्संदेह हमेशा के लिए मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये भक्ति की सबसे ऊंची चोटी है, जहाँ तुम्हारा सोचना, समझना और तुम्हारा पूरा अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हो जाता है। लेकिन हे पार्थ, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि इंसान का मन बहुत चंचल है। वो एक जगह आसानी से टिकना नहीं चाहता। इसलिए अगर तुम अपने मन को पूरी तरह से और हमेशा के लिए मुझ में स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम अभ्यास योग के द्वारा मुझे पाने की इच्छा करो। अभ्यास योग का मतलब है बार बार और लगातार कोशिश करना। जब भी तुम्हारा मन दुनिया की फालतू चिंताओं में या मोह माया में भटके, उसे वहां से प्यार से पकड़ कर लाओ और फिर से मेरे चरणों में लगा दो। इस लगातार अभ्यास से तुम्हारा चंचल मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। अगर तुम इस अभ्यास को करने में भी खुद को असमर्थ महसूस करते हो, तो तुम मेरे लिए कर्म करने को ही अपना परम लक्ष्य बना लो। इसका मतलब है कि तुम जो भी काम करो वो मेरी सेवा मानकर करो। तुम ये सोचो कि मैं जो भी मेहनत कर रहा हूँ वो अपने प्रभु को खुश करने के लिए कर रहा हूँ। जब तुम इस पवित्र भावना से दुनिया के सारे काम करोगे, तो भी तुम धीरे धीरे उस परम सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। और हे अर्जुन, अगर तुम इतने सारे काम करने में और इस भावना को हर पल बनाए रखने में भी खुद को कमजोर महसूस करते हो, तो तुम एक आखिरी काम करो। तुम अपनी आत्मा को मेरे नियंत्रण में रखकर अपने सारे कर्मों के फलों का पूरी तरह से त्याग कर दो। ये भक्ति योग का सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र है। इसका अर्थ है कि तुम अपना कर्म तो पूरी ताकत और ईमानदारी से करो, लेकिन उस कर्म के फल से अपनी आसक्ति पूरी तरह हटा लो। तुम ये कहो कि हे प्रभु, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर दी है, अब जो भी परिणाम आएगा, चाहे वो सफलता हो या विफलता, मैं उसे आपका ही प्रसाद मानकर खुशी खुशी स्वीकार करूंगा। जब तुम कर्म के फल से आसक्ति छोड़ देते हो, तो तुम्हारे जीवन का सारा तनाव उसी पल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। हे पार्थ, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि बिना समझे किए जाने वाले अभ्यास से ज्ञान बहुत श्रेष्ठ है। ज्ञान से भी श्रेष्ठ है पूरे मन से मेरा ध्यान करना, और ध्यान करने से भी श्रेष्ठ है अपने सारे कर्मों के फलों का त्याग कर देना। क्योंकि जब तुम कर्मों के फल का त्याग कर देते हो, तो उसके तुरंत बाद तुम्हें एक असीम और हमेशा रहने वाली परम शांति मिल जाती है। जो इंसान इस परम शांति को पा लेता है, वो मेरा सबसे प्रिय भक्त बन जाता है। उस सच्चे भक्त के भीतर कौन कौन से महान गुण होते हैं, ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। हे पार्थ, जो इंसान मेरा सबसे प्रिय भक्त है, उसके भीतर कुछ ऐसे अलौकिक और महान गुण आ जाते हैं जो उसे दुनिया की भीड़ से बिल्कुल अलग और बहुत ऊंचा कर देते हैं। ये गुण कोई बाहरी दिखावा नहीं होते, बल्कि ये उसके उस सच्चे प्रेम का परिणाम होते हैं जो उसने मेरे लिए अपने हृदय में जगाया है। मैं तुम्हें उन 38 महान गुणों के बारे में बताता हूं जो मेरे एक सच्चे और शुद्ध भक्त की असली पहचान है। सबसे पहला और सबसे बड़ा गुण जो मेरे भक्त में होता है, वो ये है कि वो किसी भी प्राणी से कभी कोई द्वेष या नफरत नहीं करता। वो दुनिया के हर जीव का सच्चा मित्र होता है और सबके प्रति अपने हृदय में असीम करुणा रखता है। आज की इस दुनिया में लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। कोई हमारे विचारों से सहमत ना हो तो हम उससे नफरत करने लगते हैं। लेकिन जो मेरा सच्चा भक्त है, वो ये बहुत अच्छी तरह से जानता है कि इस पूरी सृष्टि के कण कण में और हर जीव के हृदय में मैं ही निवास करता हूँ। जब वो हर इंसान में, हर जानवर में और हर पेड़ पौधे में सिर्फ अपने उसी प्रियतम कृष्ण को ही देखता है, तो भला वो किसी से नफरत कैसे कर सकता है? उसके भीतर की सारी कड़वाहट उस परम प्रेम के आगे पूरी तरह से पिघल जाती है और वो एक बहती हुई निर्मल नदी की तरह सबका हित चाहने वाला बन जाता है।
इसके बाद मैं कहता हूँ कि मेरा सच्चा भक्त ममता और अहंकार से पूरी तरह मुक्त होता है। ये ममता और अहंकार ही इंसान के सारे दुखों की सबसे बड़ी जड़ है। हम पूरी जिंदगी इसी मैं और मेरा के जाल में फंसे रहते हैं। ये मेरा घर है, ये मेरा पैसा है, ये मेरा परिवार है और मैंने ये सब अपनी मेहनत से हासिल किया है। जब तक इंसान के भीतर ये मेरा शब्द जिंदा है तब तक वो कभी शांत नहीं रह सकता, क्योंकि जिस चीज़ को वो अपना मानता है उसके छिन जाने का डर उसे दिन रात डराता रहता है। लेकिन मेरा भक्त इस अहंकार से पूरी तरह आज़ाद होता है। वो जानता है कि इस दुनिया में वो खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा। जो कुछ भी उसके पास है वो सब मैंने सिर्फ उसे इस्तेमाल करने के लिए दिया है। वो किसी भी चीज़ का असली मालिक नहीं है। जब मालिकाना हक का ये झूठा घमंड टूट जाता है तो इंसान जीवन के हर सुख और दुख में एक समान और शांत रहने लगता है। मेरा वो भक्त क्षमाशील होता है। क्षमा करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। जब कोई हमारा नुकसान करता है या हमारा दिल दुखाता है तो हम बदले की आग में जलने लगते हैं। ये बदले की आग सामने वाले का नुकसान करे या ना करे, लेकिन हमारे खुद के मन की शांति को पूरी तरह से जलाकर राख कर देती है। मेरा भक्त इस बात को समझता है। वो जानता है कि जो भी उसके साथ बुरा कर रहा है वो अपने ही कर्मों के जाल में फंसा हुआ एक अज्ञानी जीव है। इसलिए वो उस पर गुस्सा करने के बजाय उसे माफ कर देता है और अपने मन को हमेशा हल्का और पवित्र बनाए रखता है। हे अर्जुन, जो योगी हमेशा अपने आप में संतुष्ट रहता है, जिसने अपने मन और अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से वश में कर लिया है और जिसका मेरे प्रति निश्चय एकदम दृढ़ है तथा जिसने अपना मन और अपनी बुद्धि पूरी तरह से मुझे ही अर्पण कर दी है, ऐसा वो भक्त मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिय है। संतुष्टि एक ऐसा खजाना है जो दुनिया के किसी भी बाजार में नहीं मिलता। आज इंसान के पास कितनी भी दौलत आ जाए, उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और इसी असंतोष के कारण वो हमेशा एक भिखारी की तरह जीता है। लेकिन मेरा भक्त दुनिया की चीजों के लिए नहीं भागता। उसे जो रूखा सूखा मिल जाता है वो उसी में परम आनंद का अनुभव करता है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा खजाना तो उसका वो ईश्वर है जो हमेशा उसके साथ है। मैं आगे बताता हूँ कि जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, यानी जिससे किसी को कोई परेशानी या डर नहीं होता, और जो खुद भी दुनिया के किसी भी जीव से परेशान या विचलित नहीं होता, तथा जो हर्ष, ईर्ष्या, डर और चिंता इन सारे विकारों से पूरी तरह मुक्त है, वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जरा इस गुण की गहराई को समझो। हम समाज में ऐसे कई लोगों को देखते हैं जिनकी बातों से या जिनके व्यवहार से दूसरे लोग हमेशा तनाव में रहते हैं। वे दूसरों को नीचा दिखाकर या डराकर खुश होते हैं। लेकिन मेरा भक्त एक घने और छायादार पेड़ की तरह होता है, जिसके पास जाकर हर थके हुए इंसान को सिर्फ और सिर्फ शांति मिलती है। वो किसी के लिए कोई खतरा नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, वो खुद भी दुनिया वालों की बातों से या उनके व्यवहार से परेशान या विचलित नहीं होता। आज हम दूसरों के तानों से, दूसरों के द्वारा किए गए अपमान से अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। हमारी खुशी और हमारा दुख दूसरों के हाथ की कठपुतली बन गया है। लेकिन मेरा जो भक्त है उसका रिमोट कंट्रोल सिर्फ मेरे हाथ में होता है। दुनिया चाहे उसकी तारीफ करे या उसे गालियां दे, उसके मन की शांति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उन क्षणिक भावनाओं से बहुत ऊपर उठ चुका होता है जो आम इंसानों को नचाती रहती है। ना तो वो अचानक बहुत बड़ी खुशी मिलने पर पागल होता है और ना ही किसी डर या चिंता के आने पर टूटता है। उसका मन एक गहरे और शांत समुद्र की तरह होता है, जिसकी सतह पर चाहे कितने भी तूफान आए, लेकिन उसकी गहराई हमेशा स्थिर और शांत रहती है। हे अर्जुन, जो इंसान किसी भी बाहरी चीज की कोई उम्मीद नहीं रखता, जो अंदर और बाहर दोनों तरफ से पूरी तरह पवित्र है, जो अपने हर काम में बहुत ही कुशल है, जो पक्षपात से दूर रहकर पूरी तरह से उदासीन रहता है और जिसके मन की सारी व्यथाएं यानी सारे दुख हमेशा के लिए मिट चुके हैं, तथा जिसने अपने स्वार्थ के लिए किए जाने वाले सारे नए कामों का आरंभ करना छोड़ दिया है, मेरा वो भक्त मुझे बहुत प्यारा है। उम्मीद ही दुख की जननी है। जब हम किसी से प्यार करते हैं या किसी की मदद करते हैं तो हम मन ही मन ये उम्मीद लगा बैठते हैं कि वो भी बदले में हमारे साथ ऐसा ही करेगा, और जब वो उम्मीद टूटती है तो हमें भयंकर दुख होता है। लेकिन जो मेरा भक्त है वो काम तो पूरी निष्ठा से करता है, लेकिन वो किसी इंसान से कोई आस नहीं लगाता। उसकी सारी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ मुझसे जुड़ी होती हैं, इसलिए वो कभी निराश नहीं होता। वो पवित्र होता है, सिर्फ शरीर से नहाकर नहीं बल्कि अपने विचारों से भी। उसके मन में किसी के लिए कोई मैल, कोई छल या कोई राजनीति नहीं होती। वो अपने हर कर्तव्य को बहुत ही कुशलता और बुद्धिमानी के साथ निभाता है, लेकिन वो उन कर्मों के जाल में फंसता नहीं है।
वो एक कमल के पत्ते की तरह होता है जो कीचड़ और पानी में रहकर भी उनसे पूरी तरह अछूता रहता है। मैं उस परम भक्त के और भी गहरे लक्षण बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो ना तो बहुत ज्यादा खुश होकर उछलता है, ना कभी किसी से द्वेष करता है, ना कभी बीती हुई बातों पर शोक मनाता है और ना ही भविष्य की किसी चीज की इच्छा करता है, तथा जिसने शुभ और अशुभ दोनों तरह के कर्म फलों का पूरी तरह से त्याग कर दिया है, ऐसा वो भक्ति से भरा हुआ इंसान मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। हम इंसान हमेशा अच्छे की तलाश में रहते हैं और बुरे से दूर भागते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ सब कुछ शुभ हो, कभी कुछ अशुभ ना हो। लेकिन ये दुनिया तो द्वंद्व का घर है। यहाँ दिन है तो रात भी होगी, सुख है तो दुख भी आएगा। जो इंसान इस सच को स्वीकार नहीं करता वो हमेशा रोता रहता है। लेकिन मेरा सच्चा भक्त ये जान लेता है कि शुभ और अशुभ, सुख और दुख ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब कोई बहुत बड़ा फायदा होता है तो वो अहंकार में अंधा नहीं होता, और जब कोई बहुत बड़ा नुकसान होता है तो वो छाती पीटकर रोता नहीं है। वो दोनों ही स्थितियों में अपने प्रभु की मर्जी समझकर समभाव में रहता है। वो शुभ और अशुभ दोनों को ही मेरे ही दिए हुए प्रसाद के रूप में माथे से लगा लेता है। हे अर्जुन, जो इंसान शत्रु और मित्र में, सम्मान और अपमान में, सर्दी और गर्मी में तथा सुख और दुख आदि सभी विपरीत परिस्थितियों में हमेशा एक समान रहता है और जो हर तरह की आसक्ति से पूरी तरह आजाद है, वो मेरा परम भक्त है। आज के इस दौर में ये सबसे मुश्किल काम लगता है। कोई हमारा अपमान कर दे तो हम जिंदगी भर उसे भूल नहीं पाते। हम सम्मान पाने के लिए और लोगों की नजरों में अच्छा बनने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन जो भगवान का हो गया, उसे दुनिया के दिए हुए मेडल या दुनिया की दी हुई गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानता है कि ये सम्मान और अपमान सिर्फ इस मिट्टी के शरीर का है, उस अमर आत्मा का नहीं जो उसके भीतर बैठी है। उसके लिए दोस्त और दुश्मन में कोई फर्क नहीं रह जाता, क्योंकि वो जानता है कि जो आज दोस्त है वो कल दुश्मन बन सकता है और जो दुश्मन है वो दोस्त बन सकता है। वो इंसानों के इस बदलते हुए व्यवहार से अपने मन की शांति को कभी खराब नहीं होने देता। मैं उस सच्चे योगी की पहचान बताते हुए आगे कहता हूँ कि जो निंदा और स्तुति को एक समान समझता है, यानी जिसे कोई बुरा कहे या अच्छा कहे वो दोनों को बराबर मानता है। जो हमेशा मननशील है, यानी चुप रहकर अपने भीतर के ईश्वर का ध्यान करता है। जिसे जो कुछ भी मिल जाए वो उसी में हमेशा संतुष्ट रहता है। जिसकी रहने के लिए किसी एक घर या जगह में कोई ममता नहीं है और जिसकी बुद्धि उस परम सत्य में पूरी तरह से स्थिर हो चुकी है, ऐसा वो भक्ति से युक्त इंसान मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ चुप रहने का मतलब गूंगा होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है व्यर्थ की बातों और फालतू की बहसों से खुद को दूर रखना। आज हम अपनी सबसे ज्यादा ऊर्जा सिर्फ दूसरों को गलत साबित करने और खुद को सही साबित करने में बर्बाद कर देते हैं। लेकिन मेरा भक्त अपनी ऊर्जा को इस बाहरी शोर से बचाकर अपने भीतर की उस खामोशी में लगाता है जहां साक्षात ईश्वर बोलते हैं। उसकी किसी भी मकान या किसी भी भौतिक चीज में कोई गहरी आसक्ति नहीं होती। वो चाहे महल में रहे या किसी झोपड़ी में, उसका मन हमेशा अपने उसी ईश्वरीय आनंद में मग्न रहता है। वो दुनिया में रहता जरूर है, लेकिन दुनिया उसके भीतर नहीं रहती। 12वें अध्याय के बिल्कुल अंत में श्री कृष्ण पूरी भगवत गीता के इस सबसे मधुर और छोटे से अध्याय का एक बहुत ही शानदार और भावुक निष्कर्ष देते हैं। वे अपनी इस पूरी बात को एक ऐसे श्लोक के साथ खत्म करते हैं जो भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा मुकुट है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इंसान मेरे द्वारा बताए गए इस धर्म रूपी अमृत का पूरी श्रद्धा और पक्के विश्वास के साथ सेवन करते हैं और जो मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानकर मेरी अनन्य भक्ति में पूरी तरह से डूबे रहते हैं, वे भक्त मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारे हैं। यहाँ श्री कृष्ण ने इन सारे गुणों को धर्म रूपी अमृत कहा है। अमृत वो होता है जिसे पीने के बाद इंसान अमर हो जाता है। उसे फिर कभी मौत का या दुखों का डर नहीं सताता। आज हम अमृत की तलाश में न जाने कहां कहां भटकते हैं। हम सोचते हैं कि कोई जड़ी बूटी या कोई जादुई पानी हमें अमर कर देगा, लेकिन गीता हमें बताती है कि असली अमृत बाहर नहीं है, बल्कि असली अमृत हमारे अपने ही आचरण में छिपा है। जब इंसान के भीतर से नफरत, ईर्ष्या और अहंकार हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और उसकी जगह पर असीम प्रेम, क्षमा और संभाव आ जाता है, तो उसका वो पवित्र चरित्र ही उसके लिए अमृत बन जाता है। ऐसा इंसान शरीर के रहते हुए भी अमर हो जाता है, क्योंकि उसका मन सीधा उस परम अमर परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। श्री कृष्ण ने यहाँ श्रद्धा शब्द पर बहुत जोर दिया है। श्रद्धा का मतलब कोई अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा का मतलब है एक ऐसा गहरा और पक्का विश्वास जो किसी भी तर्क या किसी भी परिस्थिति से हिल नहीं सकता।
जब जिंदगी में सब कुछ बुरा हो रहा हो, जब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा हो, तब भी मन में ये अटल विश्वास होना कि मेरा कृष्ण मेरे साथ है और वो जो भी कर रहा है वो मेरी भलाई के लिए ही कर रहा है। इसी पक्के विश्वास का नाम श्रद्धा है। जब ये श्रद्धा इंसान के भीतर पूरी तरह से जड़ जमा लेती है तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत डरा नहीं सकती। वो एक छोटे बच्चे की तरह निडर हो जाता है जो अपनी माँ की गोद में बैठकर दुनिया के हर तूफान को मुस्कुरा कर देख सकता है। आज की दुनिया में हम भक्ति का मतलब बहुत ही गलत समझ बैठे हैं। हमने भक्ति को एक व्यापार बना दिया है। हम मंदिर जाते हैं तो एक लंबी सी लिस्ट लेकर जाते हैं कि हे भगवान मुझे अच्छी नौकरी दे दो, मेरे बच्चों की शादी करा दो या मुझे बीमारी से बचा लो, और इसके बदले में मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा या आपके नाम का व्रत रखूंगा। ये भक्ति नहीं है, ये तो एक सौदा है। भगवान कोई दुकानदार नहीं है जो हमारे चढ़ावे के बदले में हमें हमारी मनचाही चीजें दे देंगे। श्री कृष्ण इस 12वें अध्याय में हमें यही तो समझा रहे हैं कि सच्ची भक्ति मांगने का नहीं बल्कि सब कुछ लुटा देने का नाम है। जब आप भगवान के सामने खड़े होकर ये कहते हैं कि हे प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए, तो वो सच्ची भक्ति है। जब आपको भगवान मिल गए तो फिर दुनिया की कौन सी ऐसी चीज है जो आपको नहीं मिल सकती। एक सच्चा भक्त कभी भी अपने दुखों से भागने के लिए भगवान को याद नहीं करता। वे तो भगवान को इसलिए याद करता है क्योंकि वो भगवान के बिना एक पल भी सांस नहीं ले सकता। जैसे एक मछली पानी के बिना तड़पने लगती है, वैसे ही सच्चा भक्त अपने प्रभु की याद के बिना तड़पने लगता है। उसका प्रेम किसी शर्त पर टिका नहीं होता। वे ये नहीं कहता कि अगर मेरी मुराद पूरी होगी तभी मैं आपकी पूजा करूंगा। वे तो कहता है कि आप मुझे चाहे सुख दें या दुख, आप मुझे चाहे महल में रखें या सड़क पर, मेरा प्रेम आपके लिए कभी एक रत्ती भी कम नहीं होगा। इसी निस्वार्थ और बिना किसी शर्त वाले प्रेम को ही अनन्य भक्ति कहा जाता है। 12वां अध्याय हमें एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य भी सिखाता है। आज हम अपनी मानसिक शांति पाने के लिए बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाते हैं, महंगी महंगी दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन फिर भी हम अंदर से खाली और बेचैन रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी बेचैनी का कारण हमारे दिमाग में नहीं बल्कि हमारे अहंकार में है। हम इस दुनिया का सारा बोझ अपने कंधों पर उठाकर चलना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि मैं ही अपने परिवार का पेट पाल रहा हूँ, मैं ही अपनी कंपनी चला रहा हूँ, ये मैं ही हमारे सारे तनावों की जड़ है। भक्ति योग हमें इस अहंकार की बीमारी से पूरी तरह आज़ाद कर देता है। जब आप अपने जीवन का सारा नियंत्रण उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं तो आप अचानक एक असीम हल्कापन महसूस करते हैं। आप जानते हैं कि इस सृष्टि का नाटक रचने वाला वे बहुत बड़ा और बहुत समझदार है और वे मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। जब ये एहसास होता है तो इंसान तनाव में नहीं बल्कि एक परम आनंद में जीता है। वे अपने हर काम को ईश्वर की पूजा मानकर करता है, इसलिए उसके काम में कभी कोई बेईमानी या कोई चालाकी नहीं होती। उसका जीवन एक खुली किताब की तरह हो जाता है जिसे कोई भी पढ़ सकता है। कई लोगों को लगता है कि भक्ति मार्ग पर चलने के लिए समाज को छोड़ना पड़ता है या सन्यासी बनना पड़ता है, लेकिन गीता का ये अध्याय इस बात को पूरी तरह से गलत साबित करता है। श्री कृष्ण ने अपने भक्त के जो 38 गुण बताए हैं उनमें से एक भी गुण ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको जंगल में जाना पड़े। किसी से नफरत न करना, सुख दुख में एक समान रहना, क्षमा करना, अहंकार न करना, ये सारे गुण आप अपने घर में, अपने परिवार के बीच और अपने दफ्तर में काम करते हुए बहुत ही आसानी से अपने भीतर ला सकते हैं। असली परीक्षा तो इसी समाज में होती है। जब आपको कोई धोखा दे और आप उसे माफ कर दें तो वो असली क्षमा है। जब आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए और फिर भी आप अहंकार ना करें तो वो असली भक्ति है। एक सच्चा भक्त समाज से कटता नहीं है बल्कि वे तो समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान बन जाता है। वे एक ऐसे दीपक की तरह होता है जो खुद तो जलता ही है लेकिन अपने आसपास के सारे अंधेरे को भी दूर कर देता है। उसकी मौजूदगी से ही लोगों को शांति और खुशी मिलने लगती है। भक्ति योग का ये पूरा अध्याय हमें यही सिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए आपको बहुत बड़ा ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है, आपको वेदों के सारे श्लोक रटने की जरूरत नहीं है और ना ही अपने शरीर को कठोर तपस्याओं से सुखाने की जरूरत है। ईश्वर को सिर्फ और सिर्फ एक निर्मल और निस्वार्थ प्रेम से ही जीता जा सकता है। जैसे एक सूखी लकड़ी आग में गिरकर खुद भी आग बन जाती है, बिल्कुल वैसे ही जब कोई भक्त अपने अहंकार और अपनी सारी इच्छाओं को श्री कृष्ण की प्रेम की आग में डाल देता है तो वे भी खुद भी साक्षात श्री कृष्ण के समान ही पवित्र और अमर हो जाता है। जब इंसान इस अवस्था में पहुंचता है तो उसके और परमात्मा के बीच का सारा भेद हमेशा के लिए मिट जाता है।
वे हर पल, हर सांस में और हर कदम पर सिर्फ और सिर्फ उसी परम पिता को महसूस करता है। उसका जीवन एक बहुत ही सुंदर और बिना रुके चलने वाले उत्सव में बदल जाता है, जहां कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है और कोई मृत्यु नहीं है। वहां सिर्फ और सिर्फ अनंत प्रेम और परम आनंद का वास है। प्रिय मित्रों, हम जीवन की इस अंधी दौड़ में अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का असली लक्ष्य क्या है। हम सिर्फ बाहर की दुनिया को जीतने में लगे रहते हैं और अपने भीतर की उस परम शांति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भगवत गीता के इस 12वें अध्याय यानी भक्ति योग के इस मधुर ज्ञान ने आपके हृदय को गहराई से छुआ होगा और आपको ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम का असली मतलब समझाया होगा। ये ज्ञान हमें बताता है कि ईश्वर हमारे भीतर ही हमारे सबसे करीब बैठे हैं। बस हमें अपने अहंकार का पर्दा हटाकर उन्हें महसूस करने की जरूरत है। प्रभु की असीम कृपा और आप सभी के इस निस्वार्थ प्रेम के कारण हमारा ये प्रभु के उपदेश का आध्यात्मिक परिवार आज 1000 से भी अधिक सच्चे जिज्ञासुओं का एक बहुत ही सुंदर और मजबूत परिवार बन चुका है। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि आज के इस शोर शराबे वाले युग में भी सत्य और शांति को चाहने वाले पवित्र हृदय वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। आपका ये अटूट विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। अगर आज के इस वीडियो ने आपके मन के किसी भी कोने में प्रेम और शांति का एक छोटा सा भी दीपक जलाया है, तो इस वीडियो को पूरे हृदय से लाइक करें। इस पवित्र और जीवन बदलने वाले ज्ञान को सिर्फ अपने तक ही सीमित न रखें। इसे अपने सभी दोस्तों, अपने परिवार वालों और अपने प्रियजनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी उदास और भटके हुए इंसान को जीवन जीने का एक नया और सही रास्ता मिल जाए। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे इस पावन परिवार की सदस्यता नहीं ली है, तो प्रभु के उपदेश चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि भगवत गीता की ये अलौकिक और ज्ञान से भरी जीवन यात्रा आपके साथ हमेशा निरंतर चलती रहे। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग की उस अत्यंत गहरी और ज्ञान से भरी यात्रा पर चलेंगे, जहां श्री कृष्ण हमारे शरीर और हमारी आत्मा के बीच के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाएंगे। वे अध्याय हमारे खुद को जानने के नजरिए को पूरी तरह से बदल देगा। आप अपने विचार, अपनी भावनाएं और अपने जीवन के अमूल्य अनुभव हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। आपके एक एक शब्द को पढ़ना और आपकी सुंदर भावनाओं से जुड़ना हमें हमेशा एक नई ऊर्जा और नई खुशी देता है। अपना बहुमूल्य समय देने और अंत तक हमारे साथ इस महायज्ञ में जुड़े रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता श्री कृष्ण की असीम कृपा, उनका अलौकिक प्रेम और उनका रक्षा कवच आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव इसी तरह बरसता रहे। आप जीवन के हर मोड़ पर परम शांति, असीम मित्रता और गहरे आनंद का अनुभव करें। पूरे प्रेम, पूरी श्रद्धा और एक बहुत ही निर्मल हृदय के साथ एक बार बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।